हाँ जी, नमस्कार। बहुत बहुत प्रणाम आप सभी को और रिसंजय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये मेंस का सेशन काफी टाइम बाद आ रहा है और उसका रीजन मैं आपको बता रहा हूँ कि और सबसे पहले तो मैं आप सभी से माफी चाहूंगा कि ये सेशन आपके लिए लेट हुआ है ना। नहीं भी तो 2 दिन का आपका गैप लग गया, लेकिन हाँ अभी गैप नहीं होगा, ठीक है। और सेशन आपके जरूर आएंगे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको जो जरूर मैं बता दूं कि मैंने गाइडली भी ज्वाइन कर लिया है और गाइडली पर भी आपके जो सेशन है आप वहां पर भी हमको देख पाएंगे। तो गाइडली गोट हिंदी करके जो आपका यूट्यूब चैनल है, तो वहां पर मैं पढ़ा रहा हूं आजकल, है ना। सिंस मुझे वहां पर भी टाइम कहीं ना कहीं आपको डिवोट करना पड़ रहा है, इसकी वजह से मैं थोड़ा सा यहाँ पे अभी वीडियोस में आपके लिए नहीं ला पा रहा था, ठीक है। अभी आपको मेंस की क्लासेस जरूर मिलेंगी, जरूर मिलेंगी। ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल नहीं मिलेंगी, मिलेंगी जरूर। हाँ, थोड़ा डिले आपका जरूर हो सकता है। हो सकता है कि कई बार ऐसा भी मुझे करना पड़े कि एक दिन के बाद मुझे क्लास आपको देना पड़े, बट क्लास आपको जरूर मिलेगी मेंस की, और अच्छे लेवल की क्लास मिलेगी। कंटेंट में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा और जिस लेवल का कंटेंट है उसी लेवल का कंटेंट आपको डिलीवर किया जाएगा। क्लियर है? सो इस चीज के लिए आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिएगा। आज की क्लास भी आपकी बहुत फ्रूटफुल आपकी क्लास होने वाली है ना। और हम जो है यहां पे बहुत सारी चीजें हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? तो चलिए बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में पहला कुछ वार्म अप क्वेश्चन रखेंगे हम कि आपका थोड़ा सा एक मूड अच्छा हो जाए, है ना, स्टार्टिंग में। चलिए, तो ये आपके लिए एक लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है आपका, इसको हम डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट हम अच्छे लेवल के क्वेश्चन में भी फिर आएंगे जो कि आपके लाइनअप है। स्टार्ट करते हैं। तो स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है? The officer in charge of a company had a hunch that some money was missing from the safe. एक जो ऑफिसर इंचार्ज था एक कंपनी का, वो बिल्कुल शॉक रह गया ये सुन के कि कुछ मनी यहां के सेफ से कहीं ना कहीं मिसिंग है। He found that the lock of the safe was not broken, कि जो सेफ आपका था उसका लॉक जो है वो भी नहीं टूटा था, ठीक है। बट सम फाइल्स वर ऑल्सो मिसिंग फ्रॉम द सेफ, और उसने ये भी पाया कि मनी के साथ में कहीं ना कहीं फाइल्स भी वहां से मिसिंग थी, ठीक है। सॉरी, फिर क्या बोल रहा है? ही बिकेम पैनिक, कि वह पैनिक में आ गया, ठीक है। एंड वॉज रेस्टलेस आफ्टर सीइंग द मिसिंग एंटिटीज, उसका कहीं ना कहीं उसके मिसिंग एंटिटीज को देख के वो रेस्टलेस आपका हो गया। वो बहुत ही एक बोलते ना टेंशन में आ जाना, तो वो ऐसा हो गया कि बस उसको मतलब पूरा दिमाग में वही चलता रहता है ना। कई बार रेस्टलेस उसी को बोलते हैं कि आप कंटिन्यू किसी चीज के बारे में आप सोचे ही जा रहे हो, ठीक है। बिकॉज ही वॉज इन चार्ज ऑफ द मनी एंड फाइल्स विच वॉज इनसाइड इट, वो इसलिए ज्यादा टेंशन में था क्योंकि उसको इंचार्ज बनाया गया था उस चीज का कि जो आपका उसमें मनी थी या फिर जो उसमें फाइल थी वो सब उसी के अंडर में होती थी। वो उसी फाइल्स उसी मनी का ही इंचार्ज था, ठीक है। और वो अगर मिसिंग हो गए तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा एक मैटर ऑफ कंसर्न था, ठीक है। चले, जब ये इंसिडेंट हो गया, अब इंसिडेंट तो आपको समझ में आ गया कि इंसिडेंट क्या था, ठीक है। अब यहां पे एक्शन क्या क्या लिया जा सकता है, कोर्सेस ऑफ एक्शन क्या कौन कौन से हो सकते हैं, उसकी हम चर्चा यहां पे करेंगे। He should get it recounted with the help of the staff and check it with the balance sheet, and also check whether the files were displaced to another place without his knowledge. क्या बोल रहा है, बहुत ही ध्यान से सुनना, कि उसको पहली बार उस जो आपके फाइल्स हैं उनको कहीं ना कहीं रिकाउंट आपको करना चाहिए। जो भी आपके वहां पे स्टाफ है उनकी हेल्प लेके, है ना, कि वो फाइल्स को पहले रिकाउंट करे, उसको चेक करे, ठीक है। बैलेंस शीट के साथ उसको चेक करना चाहिए। ऑल्सो चेक वेदर द फाइल बर डिस्प्लेस्ड, इसका मतलब ये बोल रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आपकी फाइल्स है वो डिस्प्लेस कर दी गई हो विदाउट उसके नोटिस में, ठीक है, कि वो दूसरे प्लेस में कहीं पे उसको विदाउट उसके नॉलेज में और दूसरे प्लेस में उसको रख दिया गया हो। क्लियर है? ही शुड इन्फॉर्म द पुलिस एंड अक्यूज हिज स्टाफ फॉर हर इश्यूज। अब ये पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए और क्या बोल रहा है कि अपने स्टाफ को अक्यूज करना चाहिए। अब ये उसको कैसे पता कि स्टाफ ने ही चोरी की है, स्टाफ ने उसकी फाइल घुमा दी, स्टाफ ने उसके पैसे घुमा दिए, ये कहां लिखा है? और आप ये बिल्कुल यहां से ये कोई अप्रोप्रिएट एक्शन तो आपका हुआ ही नहीं, है ना। तो आपका जो राइट एक्शन होगा, तो राइट एक्शन सिर्फ आपका वन ही होगा
ये 2 तो आपका गलत ही हो जाएगा, 2 तो आपका गलत ही होगा। तो राइट आंसर मतलब कि ओनली कोर्स ऑफ एक्शन 1 फॉलोज, मींस राइट आंसर आपका हो जाएगा 1। आई होप कि ये जो लॉजिक था ये आपको समझ में आया होगा। क्लियर है? चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन ये भी है, इसको देख लेते हैं पहले हम, है ना। क्या बोल रहा है? इन द क्वेश्चन, इन क्वेश्चन गिवन बिलो, आई स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय 2 assumptions, assumptions number 1 and 2. You have to consider the statement and the following assumption and decide the assumptions is implicit in the statement, है ना। implicit in the statement कि आपका जो भी ये आपके assumptions हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं स्टेटमेंट से, फ्रॉम द स्टेटमेंट यहां पे ज्यादा करेक्ट रहेगा, है ना। यहां पे अगर ये फ्रॉम द स्टेटमेंट अगर आप कर लो तो ये ज्यादा करेक्ट रहेगा इन प्लेस ऑफ इन, कि स्टेटमेंट के द्वारा कौन कौन सी चीजें आपके ये इंप्लिसिट आपकी होंगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्या चीजें बोल रहे हैं। देयर हैव बीन वेरी फ्यू ह्यूमन सोसाइटीज इन विच नो मीट और फिश आर ईटन। ऐसी बहुत कम ही अब आज की डेट में ह्यूमन सोसाइटीज हैं जो कि वहां पे नो मीट और फिश का, मतलब कि जहां पे कि मीट और फिश नहीं खाई जाती हैं। क्लियर है? ऑल्दो इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड नॉर्मल डाइट इज मेड अप लार्जली ऑफ स्टेपल फूड। स्टेपल फूड मतलब होता है जो कि आपका जो कॉमन जो पैदा किया जाता है ना, सच एज राइस, ठीक है, विथ मीट एंड फिश बीइंग रिलेटिवली आर रेयर एडिशंस। कि ऐसा बहुत, मतलब कि सम पार्ट में, आपके कुछ ऐसे पार्ट में कि आपका ऐसा भी होता है कि जो आपके एक नॉर्मल जो आपके फूड होते हैं कि राइस के साथ में मीट और फिश को भी आपका इनका खाया जाता है। दिस हैज ऑफन बीन ड्यू टू पॉवर्टी रादर देन चॉइस। क्या बोल रहा है? कि दिस हैज ऑफन बीन ड्यू टू पॉवर्टी रादर देन चॉइस। ठीक है, कि ये सब जो है पॉवर्टी की वजह से किया जाता है, चॉइस के, मतलब कि चॉइस के अलावा। क्लियर है? तो इतनी चीज यहां पे ये बोला जा रहा है। क्लियर है यहां तक? चलिए, अजम्पशंस क्या होता है? अजम्पशन इसमें क्या होगा? वॉलेंटरी वेजिटेरियन इज ऑन द इंक्रीज। वॉलेंटरी वेजिटेरियनिज्म इज ऑन द इंक्रीज। तो क्या बोल रहा है ये? कि ये इंक्रीज में है, ये जो वॉलेंटरी जो वेजिटेरियंस है ये इंक्रीज में है। ऐसा कहां पे लिखा है ये कि आपका जो वेजिटेरियन ये इंक्रीज में है? कहीं पे लिखा है क्या? क्या कहीं पे लिखा है? कहीं पर भी ऐसा तो कहीं पर भी मेंशन नहीं है ना। बल्कि ये ऑल्दो ये बोल रहा है कि सम पार्ट्स में ये भी ऐसा ये हो रहा है, लेकिन वेजिटेरियन का आपके जो वेजिटेरियनिज्म है वो इंक्रीज में, ऐसा तो कहीं पर भी नहीं लिखा है। ये गलत हो जाएगा आपका। नॉन वेजिटेरियन फूड इज अ फूड चॉइस फॉर रिच। जैसे यहां पे लिखा था ना कि जो ये मतलब कि मीट वगैरह जो ये सब चीजें खाते हैं ये ड्यू टू पॉवर्टी है रादर देन चॉइस, कि गरीबी की वजह से खाया जाता है, चॉइस के द्वारा नहीं। ठीक है, तो यहां पे ये बोल रहा है कि नॉन वेजिटेरियन जो फूड होता है ये रिच की एक चॉइस होती है। ये बिल्कुल सही है। अगर यहां पे तो ये गरीबी की वजह से खाया जा रहा है, लेकिन नॉन वेजिटेरियन जो फूड आपका होता है तो ये फूड की चॉइस होती है जो कि रिच लोग होते हैं उनकी। ठीक है, तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर 2 आपका होगा, ये आपका यहां से अज्यूम आपका कर लिया जाएगा। आई होप कि इतनी बात आप सभी को समझ में आई होगी। अब अगर दिमाग का अगर वार्म अप अच्छे से हो गया हो तो अब स्टार्ट करते हैं थोड़ा कुछ अच्छी चीजें। एक चीज और कि इसमें ये कुछ पार्ट आपका यहाँ पे ये हिडन होगा, मेरी कहीं ना कहीं वीडियो के पीछे वो हाइड हो रहा होगा, टेंशन मत लीजिएगा। सेम ये पार्ट आपका यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना। तो पहले आप इतना रीड करो, जो आपका ये वाला पार्ट है तो आप नेक्स्ट पेज में आप आराम से आप देख पाएंगे। ठीक है, तो उसकी टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिएगा, सिर्फ अभी इतना ही रीड करें जितना कि अभी आपको यहां पे दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, तो चलिए अब मेन जो जिस चीज के लिए हम यहां पे एकत्र हुए हैं, अब उसकी बात हम करते हैं कि हम एग्जैक्टली क्या करने वाले। देखो क्या बोल रहा है ये कि अननोन नंबर ऑफ पर्सन आर लिविंग इन अ डिफरेंट फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग सच दैट लोअर मोस्ट फ्लोर इज नंबर्ड एज 1, फ्लोर इमीडिएटली अबव इज नंबर्ड एज 2 एंड सो ऑन। कितने फ्लोर होंगे आपको कुछ नहीं मालूम है। अब यहीं से आप समझ जाओ कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। ठीक है, चलो, ईच फ्लोर हैज 3 टाइप ऑफ फ्लैट्स, फ्लैट ए बी सी। देयर इज फ्लैट ए इज बेस्ड ऑफ फ्लैट बी एंड फ्लैट बी इज बेस्ड ऑफ फ्लैट सी। क्लियर है? फ्लैट सी
अब फ्लोर नंबर 2 इज इमीडिएटली अबव फ्लैट सी ऑफ फ्लोर नंबर 1। ठीक है, मतलब ये क्या चीज बोल रहा है, जो चीज अभी हम बनाने वाले हैं और जो आपको भी मालूम है, अभी इतना तो आपको भी मालूम है कि एग्जैक्टली किस चीज की बात कर रहा है। ईच ऑफ द एरिया ऑफ द ईच फ्लैट इन ईच फ्लोर इज इक्वल। इतना हम यहां से ले लिए, हमको क्या करना है वो अभी नेक्स्ट पेज में हम डिसाइड करने वाले हैं। देखो, सबसे पहली बात कि आपको फ्लोर्स आपको मालूम नहीं है, तो आपको क्या करना है, बिल्कुल नीचे से आप स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल नीचे से, यहां से। ठीक है, क्योंकि अगर फ्लोर नहीं पता है तब क्या पता कितने 10 12 15 20 50 कितने फ्लोर हो जाए, आपको मालूम नहीं है। और अगर मालूम नहीं है तो बिल्कुल नीचे से आप स्टार्ट करो। क्लियर है, बिल्कुल नीचे से। लेकिन उससे भी बेहतर एक और आइडिया बता रहा हूं कि कहां से स्टार्ट करना है। देखो, आप क्या करो कि यहां पे ए, बी के वेस्ट में ए था, तो यहां पे आप करो बी, यहां पे करो सी, यहां पे करो ए, यहां पे करो बी और यहां पे करो सी। आई होप कि ये सी जो है मेरी वीडियो के नीचे बिल्कुल भी नहीं आया होगा। बिल्कुल आ गया यार, बिल्कुल आ गया है। मतलब ये सी यहां से रिमूव करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा पहले ले आना पड़ेगा। चलो तो काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, थोड़ा सा और इनको पहले ले लेते हैं, थोड़ा सा और इनको पहले ले लेते हैं। ध्यान से देखना, ए बी सी, ए बी सी, दो पॉसिबिलिटी हमको देखो बनाना ही पड़ेगा। और फ्लोर एंड फ्लैट वाले में तो मैं आपको बता के भी रखा हूं कि कम से कम दो पॉसिबिलिटी आपको लेके चलना ही पड़ेगा, उसमें कोई डाउट शंका वाली बात नहीं है। क्लियर है, एक आपका ये बना, दूसरा ये बना। इतना आपका बन गया। क्लियर है इतनी बात। अब देखो, इनका भी कर लेते हैं हम यार, नहीं तो फिर ये मिक्स होंगे तो फिर बिल्कुल भी देख के हमको तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, है ना। एक आपका ये हुआ, एक इनका भी बना लेते हैं, इतना बना, इसको भी बना लेते हैं, इतना बना, और लास्ट बट नॉट लीस्ट ये हम यहां पे बना लेते हैं। और ये ऑटो करेक्ट ने हमको बचा लिया कि पूरा सीधा कर दिया। ठीक है, चलिए अब इनको यहां से ये क्लोज करना पड़ेगा। अब हम ये नीचे क्यों बना रहे हैं, ये भी आपको कहीं ना कहीं मालूम होना चाहिए कि नीचे हम इसलिए बना रहे हैं ताकि हम ऊपर जितना फ्लोर ये बोले उतना फ्लोर हम आराम से ऊपर जा सकें, इसमें कोई हमको रोक टोक वाली बात ना रहे। इनिशियली हम स्टार्ट करेंगे कि कम से कम 7-8 फ्लोर तो जरूर बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना तो हम जरूर बनाएंगे, इतना हमको बनाएंगे और इतना हमको बनाना पड़ेगा, है ना। इतना बन गया हमारा। इतना आपका ये हो गया। ठीक है, यहां पे एबीसी आपके फ्लैट हो गए और 8 फ्लोर हमने इनिशियली अभी हमने बना लिया है। जरूरत पड़ेगी तो हम और भी आगे बना लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जी लिव ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर बट बिलो फोर्थ फ्लोर। फोर्थ फ्लोर के नीचे होगा, लेकिन कहां पे होगा, ऑड नंबर फ्लोर में होगा। कौन, आपका जी। अब यहां पे एक पॉसिबिलिटी और भी बना सकते थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। पेन थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं हम। आपका जो जी हो रहा है ये ऑड नंबर में फ्लोर में आपका हो रहा है, लेकिन ये हो रहा है फोर्थ फ्लोर के नीचे। अब ये 3 में भी हो सकता है, 1 में भी हो सकता है। आगे पढ़ते हैं। के लिव टू दी वेस्ट ऑफ जी, के लिव टू दी वेस्ट ऑफ जी, जे लिव इमीडिएटली बिलो जी एंड लिव इन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट एज के। बहुत ही ध्यान से देखना, इधर हम इंफॉर्मेशन थोड़ी नोट कर लेते हैं, नोट डाउन। ठीक है, लेकिन जितना लिखा है उतना तो हम यहां पे बैठा ही सकते हैं। क्या बोला कि जी लिव इन ऑड नंबर फ्लोर। अब देखो, जी के बिलो आपका जे हो रहा है, जी के बिलो आपका जे हो रहा है, इसका मतलब यह है कि फर्स्ट फ्लोर में तो जी आपका किसी भी हाल में नहीं आएगा। तो जी आपका यहां पे आ सकता है, और जी आपका यहां पर भी आ सकता है, और जी आपका कहीं ना कहीं इस फ्लैट में भी आ सकता है। तीसरी पॉसिबिलिटी अगर हम बनाते तो जी आपका यहां पे बिल्कुल आ जाता।
क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं क्या बोल रहा है कि के लीव टू दी वेस्ट ऑफ जी, जी के वेस्ट में हो रहा है कौन? के, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि जे लीव इमीडिएटली बिलो जी एंड लीव, ये जे की बात कर रहा है, एंड जो होता है पहले पर्सन के लिए यूज होता है, तो ये जे की बात कर रहा है। लीव इन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट एज के, अब के कहां पे होगा वो भी हम देखेंगे यहां पे। के लीव टू दी वेस्ट ऑफ जी। अब देखो अगर जी को आप यहां पे बैठाते हो तो क्या जी के वेस्ट में कोई भी फ्लैट आपका हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, तो ये जी यहां से हटेगा और जी हटेगा। मैं इरेजर तो ला रहा हूं लेकिन सोच में पड़ा हूं कि ये गलती से भी किधर इधर उधर टच हो गया तो सीधे कांड हो जाएगा। मतलब जी आपका ए में तो होने से रहा, इसका मतलब ये है कि एक में जी को मैं यहां पे रख रहा हूं, क्यों? लेकिन क्यों, जब हमको ये कलर चाहिए ही नहीं, है ना? जस्ट 1 मिनट, ये जी और ये जी इनको हमने हटा दिया, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। एक में जी को थर्ड फ्लोर में मैं यहां पे लूंगा और एक में जी को हम यहां पे लेंगे, ठीक है। दोनों ही पॉसिबिलिटी अब साथ में लेके हम चलेंगे। फिर जी के वेस्ट में आपका के होगा, तो यहां तो जी के वेस्ट में के आपका यहीं पे होगा, के वेस्ट में यहीं पे होगा। फिर क्या बोला है कि जे लीव इमीडिएटली बिलो जी एंड लीव इन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट ऑफ के। अगर के ए में हो रहा है तो यहीं पे आपका जे हो जाएगा। यहां पे अब के लिए यहां पर भी आपका के हो सकता है, कि यहां पर भी हो सकता है, दोनों जगह आपके हो सकते हैं, है ना। तो के आपका यहां पर भी हो सकता है और के आपका यहां पर भी हो सकता है, और उसके हिसाब से जे आपका इधर भी हो सकता है, जे आपका इधर भी हो सकता है। दोनों ही पॉसिबिलिटी आपकी चलेगी, लेकिन इस वाली पॉसिबिलिटी में ये दोनों फिक्स होंगे आपके। आगे बढ़ते हैं। ओनली 5 फ्लोर आर देयर बिटवीन आर एंड जे। आर एंड जे के बीच में 5 फ्लोर आपके होंगे। अब नीचे तो आपके होने से रहे, तो अब ये जे आपका ये रहा 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा। मतलब आर कहीं पर भी होगा, लेकिन होगा तो ये 8th नंबर फ्लैट में ही, मतलब 8 नंबर फ्लोर में आपका होगा। आर आपका 8 नंबर फ्लोर में ही होगा। क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? अब चलो, एल लीव ऑन द सेम फ्लोर एज आर बट नॉट लीव इन एडजेसेंट फ्लोर। सिंपल सी बात है कि एल सेम फ्लोर में होगा आर के, लेकिन यहां पर भी देखो आर आपका यहीं कहीं पर होगा। एक चीज इसने क्लियर बोल दी कि आर और एल होंगे एक ही फ्लोर में, लेकिन वो एक दूसरे के एडजेसेंट में नहीं होंगे। इसका मतलब जो आर आपने यहां पे लिखा है, ये आर आपका यहां पे नहीं होगा। आर एल, ये कहीं ना कहीं आर एल और आर एल, ये कहीं ना कहीं आपके एक दूसरे के इधर आपके ये मिलेंगे। आर एल एक ही फ्लोर में हो रहे हैं। अब आर यहां पे होगा कि एल यहां पे होगा, कि आर यहां पे होगा कि एल यहां पे होगा, ये भी फर्दर हम देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। एल लीव ऑन द सेम नॉट एडजेसेंट फ्लोर। क्यू लीव 3 फ्लोर above the one who live in flat L। अब ये फ्लैट ऑफ एल हो रहा है। फ्लैट ऑफ एल मतलब जब ऊपर बोल रहा है ना, आप एक चीज समझो कि जिस फ्लैट में एल हो रहा है उधर ही आपका क्यू भी होगा, उधर ही आपका क्यू भी होगा। अब देखो क्या बोल रहा है कि 3 फ्लोर अबव की बात कर रहा है ना। अब यहां से एल तो आपका इसी में होगा। अब देखो यहां पे 9 10 11 12 13 इतना हम बना लेते हैं सेफ्टी के लिए। बाकी यहां कितने का यूज होगा वो तो लेट्स सी, हम देखेंगे। ऐसे ही थोड़ी मेंस में आपको मार्क्स मिल जाते हैं। मैथ्स में बहुत पापड़ बेलनी पड़ती है, बहुत पापड़ बेलनी पड़ती है, तब जाके और आपको मेंस में और मार्क्स जो है वो मिल पाते हैं। क्लियर है? इतना हमने यहां पे लिख दिया। क्या बोला है कि क्यू जो होगा एल से 3 फ्लोर अबव में होगा। एल तो आपका इसी फ्लोर में होगा, आप कहां पे होगा वो तो देखेंगे, लेकिन 1 2 3 तो आपका जो क्यू होगा वो 11th फ्लोर में होगा। आपका जो क्यू होगा वो 11th फ्लोर में होगा। चलो अब एल के ऊपर हो रहा है, मतलब ये क्यू आपका या तो यहां पे होगा, या तो यहां पे होगा, या तो यहां पे होगा, या तो यहां पे होगा। कहां पे होगा लेट्स सी, देखेंगे। डब्ल्यू लीव टू द इमीडिएट वेस्ट ऑफ क्यू। अब यहां से आप समझो कि आपका एल कहां पे होगा। आप एक बात, एल और क्यू का फ्लैट सेम हो रहा है। एल और क्यू का फ्लैट जो आपका होगा वो सेम ही होगा, ठीक।
एल और क्यू का फ्लैट अगर आपका सेम होगा तो मेरे भाई, और क्यू के वेस्ट में आपका डब्ल्यू हो रहा है, डब्ल्यू लीव टू द वेस्ट ऑफ क्यू, तो क्यू जब आपका, और वो भी इमीडिएट वेस्ट में हो रहा है, मतलब कि आपको क्यू को यहीं सी में रखना पड़ेगा। तो जो ये आपने ए में रखा था ये आपको हटाना पड़ेगा। यहां से आपका आरएल भी हटेगा, यहां से आपका ये आरएल भी हटेगा, ठीक है। यहां पे हो जाएगा आपका आर, यहां पे हो जाएगा आपका एल, यहां पे आपका क्यू कंफर्म हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा आपका डब्ल्यू, ये आपका क्यू यहां से हटेगा और यहां पे हो जाएगा आपका डब्ल्यू। यहां पे अब ये थोड़ा सा मैं इरेजर लेके इसको मैं हटाता हूं, कोशिश करता हूं, बस मैं इतना ही डर में हूं कि ये जरा सा किसी भी लाइन में अगर टच हुआ तो पूरे स्ट्रक्चर की बैंड बच जाएगी, है ना। इतना हुआ, इतना हुआ, इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा दें, इसको भी, इसको भी। अब तो ठीक है ना, चलिए अब ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब यहां पे हमने क्या देखा था कि क्यू डब्ल्यू आपका ऐसे यहां पे होगा और ऐसा ही सेम क्यू एंड डब्ल्यू आपका यहां पर भी होगा, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में कि इतना हम यहां तक हमने क्या किया। और एल, एल और आर ये आपका यहां पे फिक्स आपका ये बैठ जाएगा। अब सिर्फ इन जे के की पॉसिबिलिटी की वजह से हमारी दो पॉसिबिलिटी कंटिन्यू यहां तक अभी चल रही है। क्लियर है इतनी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। P leave 9 floor below the flat of N and 2 floor above the flat of Z। अब एक बात बताओ, N आपको कहीं पे दिख रहा है क्या अभी? NP, NP कहीं पे कुछ, N के 9 फ्लोर बिलो में, N के 9 फ्लोर बिलो में N अभी यहां पे कहीं पे है? बिल्कुल नहीं है, है ना। चलो, लेकिन उसके पहले कि हमने लाइन ही छोड़ दी तो कहां से N मिलेगा? 2 फ्लोर आर बिटवीन W एंड N, W एंड N में 2 फ्लोर आपके होंगे और फिर N से 9 फ्लोर बिलो में आपका P होगा, 9 फ्लोर बिलो में आपका P होगा, ठीक है। अब WN में 2 फ्लोर हो रहे हैं, ठीक है, 2 फ्लोर आर देयर बिटवीन W एंड N। W आपका यहां पे हो रहा है 1 2, N को अगर मैं यहां पे रखूंगा तो क्या N के बिलो में 9 फ्लोर आपके मिल रहे हैं? क्योंकि 8 में तो ये खुद ही आ रहा है, 8 में तो खुद ही आ रहा है। इसका मतलब यह है कि आपको ऊपर जाना पड़ेगा। तो W से आपको यहां पे जाओ, 1 2, N यहां पे कहीं पे आएगा, ठीक है, N यहां पे कहीं पे आना चाहिए। चलिए अब इसको और बनाते हैं। ये हो गया आपका 14, ये हो जाएगा आपका 15, ये हो जाएगा आपका 16। इतना हम सेफ्टी के लिए भी बना रहे हैं और अगर लगेगा तो फर्दर हम इसको इंक्रीज हम कर लेंगे, ठीक है। तो क्या बोला था कि N आपका W और N के बीच में 2 फ्लोर का गैप होगा और यहां तक ये हो जाएगा। फिर क्या बोला? P लीव बिलो द फ्लैट ऑफ N, 9 फ्लोर आपका नीचे आएगा लेकिन N के फ्लैट के नीचे होगा, मतलब N और P का फ्लैट बिल्कुल सेम होगा। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपका N जो आएगा यहां पे आएगा, यहां पे, लेकिन हमको पहले पेन चेंज करना है। तो आपका जो P आपका होगा तो P कहीं पे यहां कहीं पे आसपास में ये आपका आएगा, मतलब N और P आपको इसमें ही आएगा। इधर भी आपका N और P आपका कहीं ना कहीं यहीं पे आएंगे, लेकिन ये किस फ्लैट में होंगे अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है, ठीक है। अब चलो, एंड 2 फ्लोर अबव द फ्लैट ऑफ Z, Z के 2 फ्लोर अबव में आपका कौन होगा? P होगा। Z के 2 फ्लोर अबव में आपका P होगा, लेकिन ये क्या बोल रहा है? Z के फ्लैट में के 2 फ्लोर अबव में आपका P होगा। Z के फ्लैट के, मतलब Z का और जो P के जो फ्लैट होगा वो सेम होगा। अब देखो, जो P आपने यहां पे लिखा है, जो P आपने यहां पे लिखा है Z के 2 फ्लोर अबव में है ना, तो Z आपका इसमें 3rd फ्लोर में आएगा क्योंकि P है आपका 5th में, तो Z यहां पे आना चाहिए। तो इस वाली पॉसिबिलिटी में तो Z आपका यहीं पे आएगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। क्लियर है? अब चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। Z तो आपका यहीं पे आएगा और Z अगर यहां पे आएगा तो P आपका यहां पे आएगा और P अगर यहां पे आएगा तो N आपका यहां पे आएगा। इतने में तो कोई डाउट शंका मेरे ख्याल से आपको होनी नहीं चाहिए। इसको मैं जो आपके ये कैंसिल आउट हो रहे हैं इनको मुझे हटाना पड़ेगा। N हटाया, P हटाया, बस। और कुछ हटाने का है क्या? बिल्कुल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब आप यहां पे देखो, G तो आपका यहां पे ये फिक्स था, है ना,
जी तो यहां पे आपका ये फिक्स था, इसमें तो कोई डाउट नहीं था। अब ये के जे यहां पे कहां पे होंगे, अब देखो पी तो आपका फिक्स था ना, पी अच्छा पी भी नहीं फिक्स था, पी को ही तो फिक्स करना है, पी को ही तो फिक्स करना है। तब ये जेड यहां पे फिलहाल आपको आपका जो जेड होगा वो यहां पर भी हो सकता है, आपका जेड यहां पर भी हो सकता है, सिर्फ फिक्स आपका जी बस है ना। जेड आपका अभी यहां पे कहीं ना कहीं ये भी फ्लेक्सिबिलिटी इनमें अभी बनी रहेगी, आगे हम समझते हैं। जेड के फ्लैट में एन होगा और मतलब कि जेड के ऊपर आपका पी होगा और पी के नीचे एन, और तीनों का फ्लैट बिल्कुल सेम होगा, जेड पी एन। इसमें तो हो गया, इसमें जेड पी एन, तो जेड आपका इसमें भी हो सकता है, इसमें भी लेट्स सी देखेंगे कहां पे होगा, है ना। टी लीव ऑन द सेम फ्लोर ऑफ एज पी, टी जो आपका होगा वो पी के साथ ही होगा, पी के साथ होगा। अगर पी के साथ होगा तो अब ये पी वाले फ्लैट में मतलब कि फ्लोर आपकी ये 5 में आपका जेड कहीं पे आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एम लीव थ्री फ्लोर अबव टी, 3 फ्लोर अबव टी, टी से और बोथ लिविंग इन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट, कि टी से 3 फ्लोर अबव में आपका होगा कौन, एम होगा, और सेम फ्लैट में आपके होंगे। अब इसमें देखो आप, इसमें बहुत ही ध्यान से समझना कि टी लीव ऑन द सेम फ्लोर एज पी, ये जेड मैंने यहां पे लिखा, जेड कहां पे रहा, जेड के 2 फ्लोर अबव में आपका एन हो रहा है ना, तो ये जेड तो आपका यहां, अरे यार यहां पे टी होना चाहिए ना, टी होना चाहिए कि एम लीव 3 फ्लोर अबव टी। जस्ट वन मिनट, होल्ड ऑन, कंफ्यूजन है थोड़ी सी, है ना, क्योंकि हाँ अब पढ़ते हैं यहां से। यहां तक हमने पढ़ा था जेड के अबव में टी लीव ऑन द सेम फ्लोर एज पी, सेम फ्लोर एज पी, तो टी आपका होगा यहां पे, क्लियर है, टी यहां पे होगा। नेक्स्ट, एम लीव 3 फ्लोर अबव टी बट सेम टाइप ऑफ फ्लैट। अब देखो टी को जहां पर भी आप रखोगे, लेकिन टी से 3 फ्लोर अबव में आपका एम होगा। अब टी को अगर आप यहां पे रखते हो तो 1 2 3 यहां पे तो आर बैठा है, कंफर्म बैठा है, तो कोई उसमें डाउट ही नहीं है। तो अब यहां पे क्या करना पड़ेगा कि टी आपको इस कंडीशन में यहीं पे रखना पड़ेगा, और 1 2 3 यहां पे आ जाएगा कौन, आपका एम। इतनी बात आपको मैं उम्मीद कर रहा हूं कि क्लियर हुई होगी। अब चलो देखो यहां पे देखो टीपी की बात, कि टी आपका यहां पे हो रहा है, आर एल तो आपका फिक्स है, मतलब ये कंफर्म है कि पी यहां से तो ये हटेगा, यहां से तो हटेगा, और यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या होगा, यहां पे हो जाएगा आपका टी, और टी से 3 फ्लोर अबव में 1 2 3 यहां पे हो जाएगा आपका एम। अब अगर टी यहां पे होगा तो पी आपको यहीं पे रखना पड़ेगा, पी अगर यहां पे होगा तो जेड आपको यहीं पे रखना पड़ेगा। अब ये मुझे थोड़ा सा यहां पे साफ सफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे यहां पे इकट्ठा हो गए हैं, है ना, ठीक है, इतनी बात आपकी हो गई। अब ये जो के जेड आपका हुआ था, तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, ये आपका जेड होगा, ये आपका जेड होगा। अब यार ये जो मैंने इरेज किया था, तो के और जे, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तो यहां पे आपका हो जाएगा पी और जेड, और पी के ही लाइन में आपका कौन हो रहा था, एन हो रहा था, तो यहां पे हो जाएगा आपका ये एन, ये वाला आपका यहां से हटेगा। इसको फिर अभी थोड़ी देर में इरेज अभी करते हैं, है ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ओनली 7 फ्लोर आर देयर बिटवीन एम एंड एफ, एम एंड एफ में 7 फ्लोर होगा इनके इन बिटवीन। एक अब नीचे तो देखो आएगा नहीं, 7 फ्लोर तो आपका आएगा नहीं इनके इन बिटवीन में, एम एंड एफ में 7 आएगा, और ये फ्लैट की बात तो नहीं किया है ना, ओनली 7 फ्लोर आर देयर, हाँ एम एफ के बीच में 7 फ्लोर आपके हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 16th फ्लोर में आपका आएगा कौन, कौन आएगा, एफ, एफ हो जाएगा आपका 16th फ्लोर में। अब एफ कहां पे होगा, लेट्स सी, एफ लीव टू द ईस्ट ऑफ ए एंड वेस्ट ऑफ डी, मतलब इसका मतलब आप समझ गए कि एफ आपका यहीं पे होगा, किसके ईस्ट में होगा, ए के ईस्ट में होगा, मतलब कि ए आपका यहां पे आएगा, और वेस्ट ऑफ डी, मतलब कि डी आपका यहीं पे होगा। यहां पर भी लिख दो ए एफ, और ये हो जाएगा आपका डी। आई होप कि इतनी बात आपको समझ में आई होगी, है ना। इतना हमारा ये कंफर्म यहां पे लिखा हुआ है, इसमें कोई डाउट शंका वाली बात नहीं है, पॉसिबिलिटी अब आपकी कहीं पर भी नहीं बन रही है ना। एक चीज मैं कर सकता हूं, रुकना, ये जो मैं लाइन बना रहा हूं
ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये बॉर्डर को आपको डिसाइड करेगी। अब यहां से ये आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता चल रहा है कि दो आपकी अगल बगल की ये पॉसिबिलिटी है। आगे बढ़ते हैं, इतना तक हमारा हो गया था। नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन डी एंड आर इज 4 मोर देन नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन पी एंड एस। डी एंड आर की पहले बात करते हैं। आर आपका ये रहा, डी कहीं पे है, ये रहा आपका डी, डी ये रहा, आर आपका ये रहा। यहां से आप काउंट करना स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7 7 आपके हो रहे हैं। क्या बोल रहा है कि ये 4 मोर होंगे किसके, पी एंड एस के। तो अगर इसमें 7 हो रहा है तो आपके पी और एस में 3 होने चाहिए, पी और एस में 3 होने चाहिए। अगर पी और एस में 3 होंगे तो यहां पे कहां पे होगा, पी आपका ये रहा 1 2 3, एस आपका नीचे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 1 2 3, एस आपका ऊपर भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कोई डाउट नहीं है। तो एस आपका या तो 9th में होगा, यस आपका या तो 1 में होगा। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे देखते हैं। एस लीव 2 फ्लोर बिलो द फ्लैट बाई एंड लीव टू द ईस्ट ऑफ यू, लीव टू द ईस्ट ऑफ यू, यू के ईस्ट में होगा, मतलब एस आपका कहीं ना कहीं बी और सी फ्लैट में ही आपका ये लिया जाएगा, बी और सी में ही कहीं ना कहीं ये लिया जाएगा। क्लियर है? अब देखो 1 मिनट, ठीक है इतनी बात। अब चलिए देखते हैं आगे और भी पढ़ते हैं हम, है ना, क्योंकि अभी बचा हुआ है हमारा। एस लीव 2 फ्लोर बिलो द फ्लैट ऑफ बाई, बाई से 2 फ्लोर बिलो में आपका होगा। अब एस को अगर मैं यहां पे अगर मैं कर देता हूं तो क्या बाई के लिए आपके 3rd फ्लोर में एक भी जगह खाली है? बिल्कुल भी नहीं खाली है, तो ये तो आपको हटाना ही पड़ेगा। एस आपका होगा कहीं ना कहीं 9th नंबर के फ्लैट में ही होगा, 9 नंबर के फ्लोर में आपका होगा। चलिए फिर यहां पे क्या बोल रहा है, यू के ईस्ट में आपका एस होगा, यू के ईस्ट में एस होगा, मतलब कि एस आपका हो सकता है कि एस आपका यहां पे हो सकता है एस आपका यहां पर भी, सेम भी एस यहां पे, यस यहां पे। अब ये एस कहां पे होगा, लेट्स सी। और यू आपका, यू के ईस्ट में ही आपका एस होगा। चलिए इतना भी हमारा हो गया, यहां तक हमने पढ़ा। वी एंड यू लिव ऑन द सेम फ्लोर। अब देखो यहां पे कि वी यू एस तीनों ही सेम फ्लोर में आपके होंगे, तीनों ही सेम फ्लोर पे आपके हो रहे हैं। आगे कुछ तो इंफॉर्मेशन होगी। बट डू नॉट लीव एडजेसेंट फ्लोर। यू भी आपके जो हो रहे हैं, यू भी आपके जो हो रहे हैं ये सेम फ्लोर में हो रहे हैं, लेकिन यू भी एडजेसेंट में नहीं होंगे। इसका मतलब समझे आप कि यू आपका यहां पे होगा, एस आपका यहां पे होगा और वी आपका यहां पे होगा, यू एस वी। अब ये छोटे वाले एस को मैं हटाता हूं, कोशिश मैं करता हूं, है ना, क्योंकि इतना, ये लो 5 की पूंछ तो कटी गई, है ना, पूंछ कटी की मूछ कटी, अब वो तो वही जाने, बट कुछ तो कट गया है ना। इतनी चीज हमने हटा दी, इनको भी हटा देते हैं, बाकी तो सभी चीजें आपकी बहुत ही सिंपल है। ठीक, ये 5 की कटी थी तो क्लिक भी नहीं हुआ है, पता चले अभी टच कर दूं तो 5 भी पूरा ही उड़ जाए। ये 5 की आपकी मूंछ बन गई। चलिए अब आगे देखते हैं। तो यूएस भी हमारा ये इतनी चीज आ गई, यू भी आपके इमीडिएट नेबर नहीं है, यू के ईस्ट में आपका एस भी हो गया, पूरी कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई। आगे बढ़ते हैं कि वी पी डू नॉट लिव इन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट। वी और पी सेम टाइप ऑफ फ्लैट में आपके नहीं होंगे। अब देखो इधर, वी पी अगर सेम टाइप ऑफ फ्लैट में नहीं होंगे तो वी आपका इधर हो रहा है, वी आपका इधर हो रहा है, पी आपका इधर हो रहा है, पूरी की पूरी पॉसिबिलिटी आपकी ये खत्म हो गई और ये पॉसिबिलिटी आपकी हो गई राइट। क्लियर है इतनी बात? कोई डाउट, कोई शंका? ठीक है इतनी बात। अब चलिए यहां पे देखते हैं, और यहां पे देखो एक छोटा सा करेक्शन है कि यहां पे आपका 6 मोर देन होना चाहिए, जो कि यहां पे 4 लिखा हुआ था, है ना। सो इसकी वजह से थोड़ा सा मुझे ये करेक्ट करना पड़ा है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, और यहां पे क्या बोल रहा है कि ये जो आपका ये 6 मोर देन होगा, इसीलिए अगर इनके बीच में डी और आर के बीच में अगर 7 हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो पी और टी के बीच में, पी और पी एंड एस के बीच में 1 का गैप आपका होना चाहिए। जो यूएस भी आपका यहां पे हो रहा है, ये यू एस वी सेम ऑर्डर में आपका ये यहां पे होने चाहिए। ठीक है, तो ये छोटा सा एक करेक्शन था। सो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत था, सो मेरे वेरीफाई करने पे और ये आपको यहां पे ये निकल के आया। ठीक है, ये पूरा इतना रिजल्ट आपका हो जाएगा।
फिर यहां पे एक चीज हमने और भी छोड़ी थी कि एस लीव 2 फ्लोर बिलो द फ्लैट ऑफ बाई एंड लीव ईस्ट ऑफ यू के ईस्ट में आपका एस हो रहा था, लेकिन यही एस बाई के फ्लैट के 2 फ्लोर नीचे हो रहा था। तो आपके बाई के फ्लैट के हो रहा था ना, तो बाई हो जाएगा आपका यहां पे। क्लियर है? तो ये बाई आपका हो जाएगा यहां पे, ये आपका बाई बहुत ही क्लियर शब्दों में यहां पे ये बना हुआ है। ये पूरा आपका अरेंजमेंट हो जाएगा। और बहुत ही, अब इस क्वेश्चन को आप कितने स्टार देंगे आप खुद ही डिसाइड कर लो, है ना। ये बिल्कुल पीओ मेंस का क्वेश्चन है, किस मेंस का क्वेश्चन है आप खुद ही डिसाइड करो कितने स्टार आप देना चाहोगे, है ना। इस लेवल के क्वेश्चन यहां पे डिस्कस किए जाते हैं। सो अगर आप बेहतर तरीके से अगर आप पढ़ते हैं तो एग्जाम के लिए आप बहुत ही वेल प्रिपेयर्ड होके निकलेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एज मेनी फ्लोर बिटवीन एम एंड पी एज बिटवीन जी टी, एम पी जी टी। देखेंगे एम आपका ये रहा, एम पी तो 1 2, एम पी 2 हुआ आपका, जी टी में जी आपका ये रहा और टी कहां पे रहा, टी आपका यहां पे रहा। यहां पे तो एक ही हो रहा है, इसलिए आपका ये राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए तो आपका बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, है ना। जो आपका ये है तो ये आपका बिल्कुल नहीं हो पाएगा। अगर बिल्कुल नहीं हो पाएगा तो इसको आप क्रॉस करो। ए आर, एम ए और जी आर, एम ए जी आर, एम 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 ए जी आर। एम ए में तो 1 2 3 4 5 6 7 हो रहे हैं, जी आर में कितने हो रहे हैं 1 2 3 4। कोई मैच ही नहीं किया दूर दूर तक, कोई मैच नहीं है दूर दूर तक, है ना। तो इसको भी आप पेंसिल आउट मारो। फिर आपका हो रहा है एम एम एन एंड जी बाई, एम एन एंड जी बाई, एम एन में देखो एम आपका ये रहा, ये 1 2 3 4 5 5 हो गए। अब जी बाई में देखो जी आपका ये रहा 1 2 3 4 5, ये बिल्कुल आपका मैच कर गया। मींस ऑप्शन नंबर सी आपका जो हो रहा है ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। वो करेक्शन देखो इसीलिए करना पड़ा कि एक भी ऑप्शन, एक भी क्वेश्चन में वो मैच नहीं कर रहा था, ठीक है। और मैच करने के लिए कहीं ना कहीं हमको वो करेक्शन वहां पे करना पड़ा, ठीक है। अब ये देखो ये छोटे करेक्शन, अब ये कंटेंट डिजाइनर ने अगर गलती कर दी तो हमको तो सुधारना पड़ेगा ना, है ना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन द फर्स्ट पर्सन लिव ऑन द एडजेसेंट फ्लोर ऑफ द सेकंड पर्सन। कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जहां पे फर्स्ट पर्सन एडजेसेंट होगा सेकंड पर्सन के, कि एम क्यू एडजेसेंट होंगे, एफ एन, एम क्यू एफ एन। देखो आप एम क्यू एडजेसेंट हो रहे हैं क्या, बिल्कुल नहीं हो रहे। फिर एम क्यू के बाद एफ एन, एफ कहां पे हो रहा है, एफ आपका यहां पे हो रहा है, एन यहां पे हो रहा है, एडजेसेंट बिल्कुल नहीं हो रहे, है ना। आगे देखते हैं वी के आर एस, वी हो रहा है आपका कहां पे, वी आपका ये हो रहा है, वी के बिल्कुल भी एडजेसेंट नहीं हो रहा है। और फिर आपका एक चल रहा था आर एस बिल्कुल यहां पे ये एडजेसेंट में हो रहे हैं, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका जो होगा ये राइट आंसर होगा। मींस ओनली 4, तो यहां पे डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर है? चलिए और आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ टोटल नंबर ऑफ फ्लोर इन द बिल्डिंग एंड नंबर ऑफ पर्सन नॉन पर्सन लिविंग इन द बिल्डिंग विथ रिस्पेक्ट टू फाइनल अरेंजमेंट। टोटल नंबर ऑफ फ्लोर कितने हो रहे थे आपके, 16 हो रहे थे, सभी को मालूम है। नंबर ऑफ पर्सन देखते हैं हम कितने हो रहे हैं टोटल, 3 1 4 2 6 1 7 3 10 3 13 13 2 15 15 3 18 1 19 19 आपका हुआ, माइनस 19 करो आप, आंसर है आपका 3। मींस ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा राइट आंसर। द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिलो पी, कि जो जितने नंबर ऑफ पर्सन पी के बिलो में होंगे उतने ही, तो ये बोल रहा है आपसे कि नंबर ऑफ पर्सन पी के बिलो में जितने होंगे वो कितने कम या ज्यादा होंगे नंबर ऑफ पर्सन एम के जो अबव में होंगे। बहुत ही ध्यान से देखना, पी के बिलो पहले देखो कितने हो रहे हैं, पी के बिलो में तो पी के बिलो में ये पी आपका 5th फ्लोर में हो रहा है, तो पी के बिलो में 4 फ्लोर आपके होंगे। चलिए पी के बिलो में तो आपके हो गए 4। किसके अबव में देखना पड़ रहा है हमको, एम के अबव में। एम आपका कहां पे है, एम आपका यहां पे रहा, एम के अबव में 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आपके हो रहे हैं, 4 ये हो रहे थे, मतलब कि कहीं ना कहीं 4 लेस हो रहे हैं, 4 आपके लेस हो रहे हैं, तो 4 लेस आपका जो होगा 4 लेस, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ये सेट आपका यहां पे खत्म होता है।
बहुत ही अमेजिंग सेट था। क्वेश्चन ऐसे जरूर आप सॉल्व करना, एग्जामिनर का ये फेवरेट होता है और ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, है ना। सो मैं उम्मीद करूंगा कि आप ये बहुत ही अच्छे तरीके से आप इनको करेंगे। ठीक है, चलिए अब ये तो आपका हो गया है। इसकी बात अब हम करेंगे कि यहां पे हम क्या चीज हम करने वाले हैं, है ना। बहुत ही अच्छे से समझना। ये भी भले आपको ये छोटा सा दिख रहा है, लेकिन यहां पे जो लॉजिक आपका लगेगा तो आपके भी बिल्कुल कान खड़े हो जाएंगे कि यार वाह यार, मतलब मजा आ गया, है ना। तो बहुत ही बढ़िया चीज हम यहां पे इसमें भी हम सीख के जाने वाले हैं। ठीक है, चलिए कितना टाइम हो गया आपका? चलिए अभी 40 मिनट्स हुए हैं। ठीक है, अच्छी बात है। बढ़ते आगे और हम इनकी बात करते हैं। क्या बोल रहे हैं यहां पे कि 7% PQRSTUV लिव इन बिल्डिंग, दे वर बॉर्न इन द ईयर से आपको ये देके रखे हैं। ऑल द गिवन डेटा इज नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर, देयर प्रेजेंट एजेस आर कंसीडर एज ऑन द ईयर 2023. No two person neither live on the same floor nor born on the same date. इतनी बात सभी को क्लियर है। अब चलो आगे देखते हैं, यहां पे देखते हैं। Their birth date and floor number is either the last or the second last digit of the birth year. इस चीज को बहुत ही ध्यान से आप समझ लेना। ठीक है, इतनी बात आपकी लिखी गई है। अब चलो इसको काम करता हूं, ये पूरे, क्योंकि मैंने यहां पे स्पेस पूरी बचा के रखी है तो, और पूरा यहां पे पजल भी आपकी लिखी हुई है, तब यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। 1961, फिर हो जाएगा आपका 72, फिर हो जाएगा आपका 74, फिर हो जाएगा आपका 85, फिर हो जाएगा आपका 89, फिर हो जाएगा आपका 93 और फिर हो जाएगा आपका 2012। क्लियर है? आपके जो 7% आपके थे वो पूरे के पूरे 7% आपके यहां से बन गए। ये लाइन दूसरी बार बना दूं क्या? क्योंकि ये लाइन थोड़ी, इस लाइन की वजह से ना बेचारी दूसरी लाइन वो जो है ना वो कट गई, है ना। इनको देख लेते हैं। ठीक है, अभी ठीक है। ठीक, इतनी चीजें आपकी बनके रेडी है। अब कहां से इनके एजेस को कैलकुलेट आपको करना था? 2023 से इनको बेसिस मान के इनकी एजेस को आपको कैलकुलेट करना था। ठीक है, तो इनकी एज हो जाएगी यहां पे, है ना। इनकी एज होगी यहां। और भी चीजें हमको यहां पे लिखनी पड़ेगी। क्या लिखना पड़ेगा? यहां पे आपका ये रहेगा बर्थ डेट। इसके अलावा और क्या था आपका? फ्लोर नंबर और यहां पे हो जाएगा आपका ये पर्सन। क्लियर है? इतनी चीज हमको यहां पे नोट डाउन करनी पड़ेगी और हम करेंगे। क्लियर है? इतनी चीज हमने नोट डाउन कर ली। अब बढ़ते हैं आगे। द बर्थ डेट एंड फ्लोर नंबर इज ईदर द लास्ट और सेकंड लास्ट डिजिट ऑफ द बर्थ ईयर। बर्थ ईयर का जो आपका लास्ट आपका जो डिजिट होगी या फिर सेकंड लास्ट जो डिजिट होगी, वही इनका दोनों चीज बर्थ डेट और फ्लोर नंबर आपका बनेगा। ईच पर्सन बर्थ डेट इज नॉट सेम एज फ्लोर नंबर। हर एक पर्सन का बर्थ डेट और फ्लोर नंबर सेम नहीं होगा। यह बहुत ही क्लियर बात इसने बता दी। The age of person who is younger than S is not 30. जो पर्सन S से यंगर आपके होंगे, उनमें से यंगर आपका कोई होगा, उसकी एज जो होगी वो 30 ईयर्स आपकी नहीं होगी। पहले एजेस को कैलकुलेट कर लेते हैं, इसके बाद हम ये इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। 23 में से 12 आप माइनस करो, 11 होगा। 11 होगा आपका, पेन चेंज कर लेते, 11 आपका होगा। 93 में ये जब आप 19 ऐड करोगे तभी तो आपका ये 19 जब आप ऐड करोगे तभी तो ये 12 होगा। तो 19 इसमें आप इसमें ऐड कर दो आप, तो ये हो जाएगा आपका 30। 89 प्लस
4 आपका ये होता है, इसमें भी 4 आप इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 4 का, इसमें 4 आप ऐड करो, ये हो जाएगा 34। इनका डिफरेंस कितना हुआ 4 का, इसमें 4 आप ऐड करो तो ये हो जाएगा आपका 38। इनमें डिफरेंस कितने का है, इनमें डिफरेंस है 11 का, इसमें 11 आप ऐड कर दो तो ये हो जाएगा आपका 49। इसमें डिफरेंस कितने का है 2 का, तो इसमें 2 ऐड कर दो, मतलब ये हो जाएगा आपका 51। इसमें डिफरेंस कितने का 11 का, तो इसमें जो है आप ऐड कर दो कितना, आपका ऐड हो जाएगा 11, तो ये हो जाएगा आपका 62 ईयर्स। क्लियर है इतनी बात, कोई डाउट कोई शंका, इतनी बात ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम जो इंफॉर्मेशन हमारी यहां पे लिखी हुई है इसको हम रीड करना स्टार्ट करते हैं। तो ये तो हमने एस वाली पढ़ ली 30 ईयर वाली। द पर्सन हु लिव ऑन द 5th फ्लोर इज इल्डर देन पी, इल्डर टू पी। जो पर्सन आपके 5th फ्लोर में होगा, जो पर्सन आपके 5th फ्लोर में होगा वो पी से इल्डर होगा। अब एक बात बताओ, आप एक बात बहुत ही ध्यान से आप बताना, आपको क्या बोला है कि जो फ्लोर नंबर या फिर बर्थ डेट आपकी होगी, ये कहीं ना कहीं ये जो आपके जो ये डेट्स आपकी लिखी गई हैं, ये जो आपकी डेट्स लिखी गई हैं, इनमें से लास्ट या फिर सेकंड लास्ट नंबर होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, इन दोनों में से कोई होगी। तो आप एक बात बताओ, जो आपका ये 5th फ्लोर आपका हो रहा है, तो 5 डिजिट आपको ये सेकंड लास्ट और लास्ट में कहां पे दिख रही है, सिर्फ यही दिख रही है, सिर्फ यही दिख रही है। तो ये फ्लोर नंबर, इसके अलावा ये आपका 5, अगर फ्लोर नंबर आपका 5 होगा तो बर्थ डेट तो यहां पे ये 8 ही बच रही ना, तो ये आपकी 8 हो जाएगी। इसके अलावा क्या कोई पॉसिबिलिटी है यहां पे, क्या कोई पॉसिबिलिटी है यहां पे, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और बोल क्या रहा है कि जो आपका ये 5th फ्लोर में जो पर्सन आपका हो रहा है, ये पी से बड़ा हो रहा है, पी से बड़ा हो रहा है, मतलब आपकी पी की 3 पॉसिबिलिटी बनेगी, या तो पी आपका यहां पे होगा, या तो पी आपका यहां पे होगा, या तो पी आपका यहां पे होगा, और ये लाइन भी एक आपकी बन के यहां पे रेडी हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम। क्यू एंड टी आर इल्डर देन द वन हु लिव इन द 4th फ्लोर, हु लिव इन द 4th फ्लोर। अब देखो क्यू और टी आपके जो होंगे वो 4th फ्लोर के 4th फ्लोर से इल्डर होंगे। क्लियर है। अब देखो यहां पर 4th फ्लोर की बात करते हैं। 4th फ्लोर में आप एक बात बताओ कि लास्ट और सेकंड लास्ट डिजिट में 4 आपको कहां कहां पे दिख रहा है, यहां पे 61 है, 72 है, 74 है, 89, 85, 89, 93, 12, 74 आपको यही दिख रहा है ना। तो 4th फ्लोर मतलब कि 4th फ्लोर तो यही होगा, और अगर ये 4th फ्लोर होगा तो ये हो जाएगा, इसकी बर्थ डेट हो जाएगी 7। इतनी बात क्लियर है, इसमें भी कोई डाउट कोई शंका। चलो अब बोल ये रहा है कि जो आपके ये क्यू और टी होंगे, क्यू और टी होंगे ये 4th फ्लोर वाले से बड़े होंगे, मतलब कि आपका जो क्यू टी होगा, तो क्यू टी आपका इधर भी हो सकता है, 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 क्यू टी इधर भी और क्यू टी इधर भी। अब पी तो आपको मालूम नहीं है ना कि क्यू टी कहां पे जाएगा, पी जब पी फिक्स नहीं है तो पी की अगर 3 पॉसिबिलिटीज आपकी बन रही तो क्यू टी की भी 3 पॉसिबिलिटीज आपकी बन रही है। आगे बढ़ते हैं। 3 पर्सन आर यंगर देन वी बट इल्डर देन पी। अब एक बात बताओ, अगर वी से यंगर हो रहे हैं और पी से इल्डर हो रहे हैं, 3 पर्सन हो रहे हैं, तो वी पी के बीच में 3 होंगे ना, और वी ऊपर होगा और पी आपका नीचे होगा, सेम यही ऑर्डर होगा। तो अगर पी आपका यहां पे फिक्स है तो 1 2 3 यहां पे आपका वी हो जाएगा। क्या यहां पे अब क्यू टी की ये प्लेस आपके फिक्स है, कहां पे एक जगह पे क्यू आ जाएगा, एक जगह पे टी आ जाएगा, ये आपका चेंज नहीं होने वाला है। तो आप एक बात बताओ 1 2 3 क्या यहां पे कुछ आप कर पाओगे, आपका ये भी पी कैंसिल, आपका ये भी पी कैंसिल, और ये क्यू टी भी कैंसिल, क्यू टी भी कैंसिल, दोनों पॉसिबिलिटी आपकी खत्म। अब इतनी चीज आपकी बची हुई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहां तक आ गए थे हम, कहां था, ये रहा यहां पे कि 3 पर्सन आर यंगर देन वी बट इल्डर टू पी। आर डज नॉट लिव ऑन द 8th फ्लोर। आर जो आपका होगा वो 8th फ्लोर में नहीं होगा, 8th फ्लोर में नहीं होगा। तो 8th फ्लोर मतलब कि 8th फ्लोर का डिस्कशन आपका हो रहा है। अब 8th आपका कहां पे आएगा, 8th फ्लोर में ये 61 हो रहा है, 72 हो रहा है, ये तो आपके यूज हो गए दोनों, इसकी तो कोई चर्चा ही नहीं है। 89 93 और ये आपका हो गया 12 आ गया। अब अगर 8th फ्लोर का डिस्कशन आ रहा है तो यहां तो 8 ये बर्थ डेट है,
मतलब फ्लोर में 8 आपका फ्लोर आपका यहीं पे रखना पड़ेगा आपको, और ये हो जाएगी इसकी बर्थ डेट हो जाएगी 9, क्योंकि हमको इन्हीं दोनों डिजिट से हमको ये डिसाइड करना है। तो ये आपका ये हो जाएगा। तो आपसे बोला क्या है कि जो आर है वो 8th फ्लोर में नहीं होगा, मतलब आर आपका यहां पे नहीं होगा। इतनी चीज आपसे ये बोला गया है। आगे बढ़ते हैं। 3 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन टी एंड एस। टी एंड एस के बीच में 3 पर्सन आपके होंगे। टी एंड एस के बीच में 3 पर्सन आपके होने चाहिए। अब एक बात बताओ, एक बात बहुत ही ध्यान से समझना, टी एंड एस के बीच में एस और भी था ना कहीं पे, हां ये लिखा है ना कि एस के नीचे जो पर्सन होगा वो 30 साल का नहीं होगा, वो 30 साल का नहीं होगा। अब यहां पे देखो आप कि एस से नीचे, और ये मतलब कि एस के नीचे जो भी पर्सन होंगे वो 30 साल के नहीं होंगे, बस इतनी चीज इसने बोली है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, अगर एस आपका यहां पे नहीं हो सकता कि इस पर्सन की एज आपकी 30 हो जाएगी, लेकिन एस यहां तो हो सकता है ना, एस तो हो सकता है जिसकी एज 30 ईयर आपकी होगी, एस तो बिल्कुल हो सकता है। अगर एस हो सकता है तो एस टी में 3 होंगी, 1 2 3, तो ये हो जाएगी आपकी टी और ये हो जाएगा आपका क्यू। इसको मैं हटा देता हूं क्यू टी को। आर अभी यहां पे लिखा रहने दो, क्योंकि अभी हम अरेंजमेंट कर ही रहे है ना। तो क्यू टी आपका यहां पे हो जाएगा। चलिए, इतनी चीज हमारी पूरी हो गई। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब देखो क्या बोला था आपसे कि फ्लोर नंबर और बर्थ डेट ये सेम किसी की भी नहीं होगी, किसी की भी नहीं होगी। क्लियर है? अब देखो, चलिए आगे बढ़ते हैं। 93 की हम बात करते हैं। अगर यहां पे 9 बर्थ डेट लिखी गई है तो क्या फिर से बर्थ डेट लिख पाएंगे हम? बिल्कुल नहीं लिख पाएंगे। तो 9 आपको ये लेना पड़ेगा, 3 आपको ये लेना पड़ेगा। इतनी बात क्लियर है? चलिए और आगे बढ़ते हैं। इधर देखो आप, ये जो 72, हां ये जो आपका 72 जो आपके ये आपके 2 डिजिट्स आपके मिल रहे हैं। अब ये 7 आपका बर्थ डेट तो हो नहीं सकता, लेकिन आपका फ्लोर नंबर तो हो सकता है ना, तो ये आपका हो जाएगा 2 इधर। इतनी बात क्लियर है? चलिए और आगे देखते हैं हम। यहां पे 6 1 है आपका, 6 का कुछ है क्या? बिल्कुल नहीं है। यहां पे देख लेते हैं। अब देखो, अगर 2 आपका एक पर्सन की अगर बर्थ डेट हो रही है तो क्या दूसरी आपकी बर्थ डेट होगी? बिल्कुल नहीं होगी। तो 2 आपका हो जाएगा इधर, और 2 अगर आपका इधर होगा तो 1 आपका इधर ही होगा। अब आ जाओ इधर कि अगर 1 एक की अगर बर्थ डेट हो चुकी है तो क्या दोबारा होगी? बिल्कुल नहीं होगी। तो ये हो जाएगा 1, और ये 6 आपका जो है तो ये 6 हो जाएगा आपका इधर। क्लियर है इतनी बात? यहां पे हमारा क्या हो रहा था कि आर यहां पे नहीं होगा, आर यहां पे तो होगा। एक पर्सन बचा कौन? पी क्यू आर एस टी यू वी, तो यू हो जाएगा आपका यहां पे, और पूरा का पूरा अरेंजमेंट मेरे भाई पूरा रेडी है। बताइए, छोटा क्वेश्चन था लेकिन कितना बड़ा धमाका था। आप पहले ये चीज समझो। क्लियर है इतनी चीज? कोई डाउट, कोई शंका यहां तक? बहुत ही क्लियर है। बढ़े आगे, चलिए तो अब इनके क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि इनके क्वेश्चन में क्या बातें की जा रही हैं। हाउ मेनी पर्सन was born both between the person whose birthplace is 2, birth date is 2, whose birth date is 2 and the person who is younger than s। कितने पर्सन होंगे बिटवीन किसके? जिसकी बर्थ डेट 2 है एंड द पर्सन हु इज यंगर देन s। 2 एंड s, बर्थ डेट 2 किसकी हो रही है? बर्थ डेट जो 2 है ये तो हो रही है इसकी t की, और यंगर देन s मतलब p हो रहा है, यंगर देन s मतलब कि p हो रहा है। अब देखो t और p के बीच में कितने हो रहे हैं? 1 2 3 4, 4 आपके हो रहे हैं। तो यही 4 आपके हो जाएंगे। राइट आंसर मींस ऑप्शन नंबर ई। क्लियर है? इफ पर्सन ए एंड बी लिव ऑन द 3rd फ्लोर एंड 6th फ्लोर, ए एंड बी 3rd एंड 6th फ्लोर, ए एंड बी, अब ये फ्लोर आपके यहां पे लिखे गए हैं और 3 एंड 6 यहां पे मिसिंग है। तो यही बोल रहा है कि ए बी आपके जो होंगे तो 3rd एंड 6th फ्लोर आपके होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। रिस्पेक्टिवली इन द सेम बिल्डिंग along with PQ RS2B, then how many person live between B and P? B and P, B and P के बीच में कितने पर्सन आपके होंगे? पहली बात ये देखो कि B का तो आपको मालूम है 6 हो रहा है, P का कितना हो रहा है? P आपकी ये रही, P का फ्लोर नंबर क्या है? 2 है। तो 2 और 6 के बीच में कितना होता है? तो 3 4 5,
3 होते हैं आपके, 3 फ्लोर होते हैं ना इसके बीच में, तो 3 आपका हो जाएगा राइट आंसर, मींस ऑप्शन नंबर बी। Four among the following are alike in a certain way, thus form a group. Which of the following does not belong to the group? वो कौन सा होगा जो कि उस ग्रुप को बिलोंग नहीं करेगा? तो टीवी, यूएस, वीपी, टीवी, यूएस, टीवी, यूएस, नेक्स्ट क्या था? वीपी, वीआर, वीपी, वीआर, वीपी तो बहुत गैप ले रहा है, लेकिन वीआर इसका एडजस्टमेंट बिल्कुल हो रहा है, तो वीपी आपका हो जाएगा राइट आंसर। वीपी मतलब कि ऑप्शन नंबर सी आपका होगा राइट आंसर। क्लियर है? तो ये सेट आपका यहीं से, ये सेट भी आपका खत्म होता है, और मैं बिल्कुल उम्मीद कर रहा हूं कि ये सेट आपको बहुत ही प्रॉपर आपको समझ में आया होगा। क्लियर है? चलिए ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे, और हम और भी कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन का हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका और क्या हो सकता है? ये क्या है? ये इसको कर लेते हैं हम, बहुत ही क्लास क्वेश्चन है। इसके बाद फिर मैं आपको मैं आपको लॉजिकल रीजनिंग में आपको करवा दूंगा, 2 लॉजिकल रीजनिंग आपको करवा दूंगा। इसमें क्या है? इसमें ये भी कर सकते हैं हम, इसमें भी कोई इशू नहीं है, इसको भी हम कर पाएंगे, ये भी कर सकते हैं, लेकिन अब करेंगे तो लिमिटेड क्वेश्चन ही है ना, सब तो कर पाना पॉसिबल नहीं है। चलिए तो इनकी बात करते हैं, और इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाला हूं, उस वजह से मैं ये क्वेश्चन अभी आपको करवा रहा हूं। ठीक है, बहुत ही ध्यान से आप सुनना, बहुत ही ध्यान से सुनना और समझना। यहां पे क्या बोल रहा है कि अ क्वेश्चन गिवन बिलो कंसिस्ट ऑफ सम स्टेटमेंट्स नंबर फ्रॉम 1 to x, 1 to 10. You have to decide whether the data given in the statement are sufficient to answer the question and mark your answer accordingly. बहुत ही ध्यान से सुनना, ये डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट कितने हैं? स्टेटमेंट है 10 स्टेटमेंट आपके इसमें सेटिस्फाई होने चाहिए। अब किसको किसको मिला के 10 स्टेटमेंट में किसको किसको मिला के आपका काम होगा, हमेशा याद रखना। जब भी कभी ऐसा रहे, अरेंज करने के लिए तो इधर हमने जगह बना रखी है, लेकिन हमेशा आप ऑप्शन से करना। ये जो ऑप्शन यहां पे दिए गए ना, ये ऑप्शन इसीलिए दिए गए हैं कि आप इन चीजों को बहुत ही अच्छे से आप यूटिलाइज करना। क्लियर है? चलिए, कौन कौन सी डेट यहां पे है? MNOPQRST वर बॉर्न इन डिफरेंट ईयर, 61, 62, 63, 64, 65, पूरे एक कंसेक्यूटिव ऑर्डर में दिया गया है, बट नॉट नेसेसरीली सेम ऑर्डर। नो 2 पर्सन वर बॉर्न इन द सेम ईयर, their present ages are considered as one of the base year 2025. अब देखो पूरी हम देख लेते हैं, 1961 से और 68 तक हम लिख लेते हैं। 1961, 62, 63, 64, 65, 66, ये हो जाएगा 67, ये हो जाएगा 68। क्लियर है? इतनी चीजें हमने कर ली। अब चलो आगे बढ़ते हैं आगे, और अब हम देखेंगे क्या कि 2025 में जो आपका बेस ईयर जो आपका दिया था, उस पे बेस्ड हमको एजेस को कैलकुलेट करना है। एजेस को कैलकुलेट करना है। 25 भी दिया था ना, लेट मी चेक वंस, 2025। क्लियर है? अब देखो बहुत ही ध्यान से अब देखना कि यहां पे हम एजेस को कैलकुलेट कर रहे हैं। 68 मैं यहां पे क्या करूंगा कि 2000 को एक यहां पे इनका एक बीच का एक ऐसा नंबर ले लूंगा जहां से कैलकुलेशन करना आपको आसान होगा, और ये 1000 वाला एक नंबर ले लिया तो ये थोड़ा सा आसान रहेगा। 68 से 1000 पहुंचने में कितना आपको लगेगा? 32 लगेगा, तो 32 हो गया ये वाला डिफरेंस 32। ये वाला कितना होगा? 25। दोनों को ऐड कर दो, कितना आया? 7, और ये कितना हो गया? 5। 57 हुआ। 57 यहां पे आप लिख दो, 57 यहां पे लिख दो आप। 57 एक का डिफरेंस 58, 59, 60, 61, 62, 63, और ये हो जाएगा 64। इनको क्लोज कर दो। ऑटो करेक्ट नहीं लिया, कोई दिक्कत नहीं, जान दो, छोड़ो, नहीं लिया तो नहीं लिया।
बोला क्या था? अब ये सिर्फ आपको ऑप्शन से ही करने हैं। ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको आए, अब ये 10 स्टेटमेंट आपको देके रखे हैं, 10 स्टेटमेंट अगर आप सेटिस्फाई करवाने बैठोगे तो आपका एक पेपर नहीं 10 पेपर निकल जाएंगे, फिर भी ये सॉल्व नहीं होगा, भूल जाओ फिर। तो आपको क्या करना है कि आप इसके ऑप्शन से जाओ, हमेशा ऑप्शन से ही सॉल्व करोगे आप। क्या बोल रहा है? इफ द डेटा इन स्टेटमेंट सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ टुगेदर इज सफिशिएंट टू प्रूव द स्टेटमेंट एक्स इज डेफिनेटली ट्रू। अब ये दूसरा, चौथा, पांचवा मिलके 10वें नंबर को डेफिनेटली ट्रू बता रहे हैं। बहुत ही ध्यान से सुनना। यहां पे देखो, 10वां नंबर आपका ये रहा, दूसरा, चौथा, पांचवा, इन्हीं को हमको यूज में ले आना है। 3 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन पी एंड टी, 3 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन पी एंड टी, पी टी में 3 होंगे। चलो आगे देखते हैं। वेयर टी वॉज बॉर्न बिफोर 63, 1963, कि 1963 के बिफोर में आपका कौन होगा? बिफोर में आपका टी होगा, तो टी आपका यहां पर भी हो सकता है और टी आपका यहां पर भी हो सकता है, दोनों ही प्लेसेस आपकी होगी। चलो, पी टी में 3 है, 1 2 3, एक में पी आपका इधर आएगा और दूसरे में पी आपका इधर आएगा, 1 2 3। आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हो गई हमारी 2 की। अभी इसमें और भी लिखा है, एन वॉज बॉर्न इमीडिएट बिफोर एस, एस के इमीडिएट बिफोर में आपका एन होगा, मतलब कि एस एन कुछ ऐसा, जहां कहीं पर भी आएंगे एस एन ऐसे ही आके बिल्कुल चिपक के बैठ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 2 आपका हो गया, 2 के बाद 4 में आ जाओ। एज ऑफ द पर्सन हु वॉज बॉर्न इमीडिएट आफ्टर एम इज 59। 59 किसकी एज हो रही? इसकी हो रही ना, तो एम आपका यहां पे आना चाहिए, मतलब ये पॉसिबिलिटी आपकी खत्म हो गई। एम के जस्ट बाद जो पर्सन आ रहा है, ये हमने जो कैलकुलेट किया है कुछ और नहीं है मेरे भाई, ये एज है, ये एज को हमने कैलकुलेट किया है इस बेस ईयर के रिस्पेक्ट में। क्लियर है? तो ये जो 59 जिसकी एज हो रही है, ये एम के जस्ट आफ्टर वाला पर्सन हो रहा है, तो एम को आपको यहीं पे रखना पड़ेगा। क्लियर है इतनी बात? चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें इतना ही था, इसमें ये भी हमारा हो गया और हमारा ये 2 भी हो गया। 5th नंबर में आ जाता है। 1 पर्सन वॉज बॉर्न बिटवीन ओ एंड क्यू एंड हु वॉज बॉर्न इमीडिएट बिफोर टी। ओ एंड क्यू में 1 पर्सन गैप होगा। एक बात बताओ आप, 1 पर्सन पूरे पॉसिबिलिटी में सिर्फ एक ही तो ये चीज होगी जहां पे होगा, और जो क्यू हो रहा है उसमें भी बोल रहा है कि क्यू आपका जो होगा वो टी के जस्ट बिफोर होगा, मतलब टी को आपको यहीं पे रखना पड़ेगा। अब ये जो एनएस आपकी प्रॉपर्टी हुई थी, एनएस आपका यहीं पे हो जाएगा। पूरा का पूरा अरेंजमेंट आपका डन हो गया यहां पे। अब बोला क्या था? जो एक्स को ये सेटिस्फाई कर रहे थे ये तीनों मिलके, तो इसको आप देख लो। आर वाज बॉर्न बिफोर एन, एन के बिफोर में आपका आर हो रहा है, एन के बिफोर में, अरे कहां गया ये टी? 2 बार टी? कैसी बात कर रहे हो? ये टी कैसे हुआ? टी कैसे हुआ? जस्ट 1 मिनट, है ना? ये कहीं ना कहीं लोचा ही है कि पी और एन में क्या था कि पी और टी में ये 3 हो रहे थे, 1 2 3, ये टी हो रहे थे। ये टी तो आपका होना ही नहीं चाहिए, ये आया कहां से? इसको देखते हैं। इमीडिएट बिफोर, ये चलो ये भी हो गया। 1 पर्सन बिटवीन ओ एंड क्यू और क्यू वाज बॉर्न इमीडिएट बिफोर टी। अरे यार, हे भगवान हे भगवान हे भगवान। एक बात बताओ, एक बात बताओ, ओ क्यू में अगर एक पर्सन हो रहे हैं तो क्यू को यहां पे रख दो, ओ को यहां पे रख दो, तो ये टी के जस्ट बिफोर में तो हो ही गया ना, टी के जस्ट बिफोर में हो ही गया। अब यहां पे देखो आप, आर के लिए एक ही जगह बची और आर आपका यहां पे हो जाएगा। अब आप 10 को अब पढ़ो आप, आर वाज बॉर्न बिफोर एन, एन के बिफोर में आर बिल्कुल हो रहा है आपका, बट आफ्टर द पर्सन हु वाज बॉर्न इन 1962, आर जो होगा 1962 के बाद होगा, तो 1962 आपका यहां पे हो रहा है और इसके बाद आपका आर हो रहा है, बिल्कुल ये सही हो जाएगा। और यहां पे जब आप देखेंगे तो यहां पे ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा राइट आंसर। अब यहां पे ऐसा तो कुछ है नहीं कि ओनली ए एंड बी, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है, तो राइट आंसर आपका ए नंबर का जो आपका ऑप्शन होगा वही आपका सही हो जाएगा। आई होप कि इतनी बातें आप सभी को बहुत ही आराम से, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए इनकी बात करते हैं। कुछ और जो हमने रखा हो हम देख सकते हैं क्या इनको?
ठीक है, चलिए इनको देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आपको ये भी दिख रहा है, इसके बाद फिर लॉजिकल रीजनिंग करके बस आज की क्लास फिर यहीं पे खत्म कर देंगे। ठीक है, तो इनकी बात कर लेते हैं। क्या बोल रहे हैं कि 7 पीपल PQRST MNO PQRS है ना, हैव डिफरेंट वेट्स, नो 2 पर्सन हैव सेम वेट। ठीक है, चलिए स्टेटमेंट 1 2 3 यहां पे देके रखा है। हमेशा ऐसे क्वेश्चन के लिए हमेशा और हमेशा आप ऑप्शन से चलेंगे। Which of the following statements is required to find that will come in the blank A? ब्लैंक में कौन आएगा? बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 देख लेते हैं। 7 पर्सन हो रहे हैं, मतलब कि ये जो आप जो डायग्राम आप बनाते हो ये वाला, ये आप 6 बनाएंगे। ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, सॉरी ये आपके 6 हो गए। चलो देखते हैं। ओनली 2 पर्सन आर हैवियर देन ए, मतलब कि आपका जो ए होगा वो यहां पे आएगा। इस ए को मैंने सर्कल कर दिया कि आप बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी हो। एटलीस्ट 5 पर्सन आर लाइटर देन आर, एटलीस्ट 5 पर्सन लाइटर देन आर, मतलब कि लाइटर तो यही होंगे 1 2 3 4 5। तो आर आपका यहां पर भी हो सकता है और आर आपका यहां पर भी हो सकता है। कहां पे होगा देखेंगे। ओ इज हैवियर देन एन, ओ इज हैवियर देन एन। तो स्टेटमेंट 1 से तो हमको यही मिला। स्टेटमेंट 2 से देख लेते हैं। एट मोस्ट 2 पर्सन आर लाइटर देन एन, एट मोस्ट 2 पर्सन, मतलब कि एन से नीचे ज्यादा से ज्यादा 2 होंगे, 2 से ज्यादा कभी नहीं हो सकते। ठीक है, तो एन आपका यहां पर भी हो सकता है, एन इधर भी और एन आपका इधर भी। किधर होगा देखेंगे। एम इज हैवियर देन एन, एम इज हैवियर देन एन बट लाइटर देन पी, लाइटर देन पी। एम इज लाइटर देन आर, M is lighter than R, Q is lighter than P, Q is lighter than P। इतनी बात आपसे यहां पे बोल दिया। अब बहुत ही ध्यान से अब सुनना। एक बात बताओ, जो आपका ये P हो रहा है, जो आपका ये P हो रहा है, ये M और N से ज्यादा हो रहा है। ठीक है, जो आपका ये R हो रहा है ये M से ज्यादा हो रहा है, M आपका N से ज्यादा हो रहा है। तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि P आपका यहीं पे आएगा, P आपका यहीं पे आएगा। और P अगर यहां पे आएगा तो R को यहीं पे आना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। फिर आपका M को यहां पे आना पड़ेगा, N को यहां पे आना पड़ेगा। कोई डाउट कोई शंका यहां तक बताओ आप। N को नहीं, N यहां पे नहीं आएगा, सॉरी N आपका यहां पे बिल्कुल नहीं आएगा। अगर M यहां पे आ जाएगा तो एट मोस्ट वाली जो आपकी प्रॉपर्टी थी वो पूरी यहीं से यहीं पूरी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो P इज ग्रेटर देन Q था आपका, P इज ग्रेटर देन Q। टोटल नंबर ऑफ पर्सन आपके 7 हो रहे हैं, है ना। तो आपका जो n हो रहा है, n आपका यहां पे हो सकता है और यहां पे इन तीनों जगह में हो सकता है। तो यहां पे आपका क्या होगा, m आपका यहां पे हुआ, r इज ग्रेटर देन m था ना, बिल्कुल। तो r m आपका ये पूरे 3 आपके हो गए। ठीक है, p इज ग्रेटर देन q आपका है, तो q आपका यहां पे आएगा, q यहां पे आएगा। अगर q यहां पे आ जाएगा तो फिर n की फिर n फिर कहां पे जाएगा, और n के बाद अभी आपका r वगैरह और भी तो आपके बचेंगे। r तो आपका हो गया है, एक आध तो भी बचेंगे ना इसमें। इतनी बात ठीक है। अब देखो यहां पे क्या बोल रहा है, o इज ग्रेटर देन n था ना, तो o आप यहां पे रखो, n आपका यहां पे होगा। अब बचा क्या, बचे कौन कौन से, PRMON, PRMON आपका बच गया, s आपका बचा, और आपका कौन बचा, Q बचा। S और Q आपके बचे हैं। P इज ग्रेटर देन Q, Q और S, खत्म बात। ठीक है, तो इतनी बात आपकी हुई और अब ये आपका अरेंजमेंट यहां पे डन हो गया। ठीक है, अरेंजमेंट आपका ये डन कहां से हुआ, कहां हुआ अरेंजमेंट आपका डन, नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट आपका क्यों नहीं हुआ, बहुत ही ध्यान से सुनना। देखो पहली बात, एक बात बताओ आप, इस यहां तक तो आप छोड़ दो, यहां के अलावा कितने पर्सन को आप ये डेफिनेट आप बता पा रहे हो, कितने पर्सन का डेफिनेट बता पा रहे हो कि ओ यहीं पे होगा। कहां लिखा है, ओ इज ग्रेटर देन एन, एन यहां पे हो जाएगा तो ओ तो यहां भी हो सकता है ना, क्योंकि एन के तो 3 प्लेसेस है। इसीलिए आपका ये तीनों पर्सन आपके इतने जो 4 थे ये डेफिनेट नहीं हो पाएंगे, इसीलिए 1 और 2 से इसका अरेंजमेंट आपका संभव नहीं होगा और आप ये ब्लैंक प्लेस जो आपका हो रहा है इसको आप नहीं बता पाएंगे। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। चले, तो सिर्फ इनकी वजह से हमको
इनको कहीं ना कहीं कैंसल आउट करना पड़ा। अब हमको तो मिटाना पड़ेगा, रीजन कि हमारे पास स्पेस की कमी है। अब क्योंकि हमको अब दूसरा वाला ऑप्शन हमको अब एक्सप्लोर करना पड़ेगा, है ना। चलिए इनकी बात करते हैं। तो यहां पे क्या बोल रहा है कि 1 एंड 2, अब 1 को फिर से हमको देखना पड़ेगा, तो ए तो आपका यहीं पे आएगा, है ना। ए को हमने सर्कल कर लिया, इंपॉर्टेंट आदमी। एटलीस्ट 5% आर लाइटर देन आर, तो आर आपका या तो यहां पे होगा या तो यहां पे होगा। ये तो बिल्कुल डन एंड डस्टेड है, इसमें तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं है, क्लियर है। अब चलिए और देखते हैं। ओ इज हैवियर देन एन, ओ इज हैवियर देन एन, और इसके अलावा ये जो इंफॉर्मेशन आपकी लिखी गई है इसको मुझे कहीं ना कहीं हटाना पड़ेगा। हटाना क्यों पड़ेगा? क्योंकि ये 2 वाली इंफॉर्मेशन थी, ये हमारे काम की अब नहीं रही। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओ इज हैवियर देन क्यू, ओ इज हैवियर देन क्यू बट लाइटर देन एम, लाइटर देन एम। क्यू इज हैवियर देन एस, क्यू इज हैवियर देन एस। एन इज हैवियर देन क्यू, एन इज हैवियर देन क्यू, और पी इज हैवियर देन आर, पी इज हैवियर देन आर। सब कुछ दे दिया आपको इसमें। पी इज हैवियर देन अगर आर हो रहा है, आर की 2 प्लेस तो है ही है, तो आर यहां पे तब होने से रहा, तो पी आपका यहीं पे होगा, आर आपका यहीं पे होगा। इसको भी हटा दो, इसको भी हमने हटा दिया, ठीक है। अगर अब ये होगा, अब पूरा का पूरा आप यहीं पे छाप दो, मतलब कि एम ओ एन क्यू एस, कहानी खत्म। अब उसमें तो 4 चीज डाउटफुल आ रहे थे ना, इसमें तो एक भी नहीं आ रहा है ना। पूरा का पूरा हम यहां पे ये एज इट इज हमने ये पूरा चिपका दिया, क्लियर है। अब एक ही जगह पे क्या आ रहा है, एक ही जगह पे क्लियर कट सभी को दिख रहा है कि एक ही जगह पे आपको एम यहां पे देखने को मिल रहा है, और ये सिर्फ किससे दिख रहा है? बोथ 1 एंड 3 से, मींस ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2, ओनली 2 आपका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, क्लियर है। नेक्स्ट देखें, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग है हैवीएस्ट अमंग द ऑल, हैवीएस्ट अमंग ऑल। अब हैवीएस्ट अमंग ऑल की बात कर रहा है, तो इनमें से कौन कौन सा होगा कि किससे हम इससे हैवीएस्ट हम बता पाएंगे। तो अब इसमें भी थोड़ा सा आप देखना पड़ेगा, थोड़ी सी ट्रिक तो देखो इसमें भी होगी, है ना। इनकी बात हम करते हैं कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं, है ना। ठीक है, देखिए यहां पे अभी तक जो हमने किया, ये क्वेश्चन 1 यहां पे लिखा है, 2 होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। जो अभी तक हमने देखा, तो अभी तक हमने क्या देखा कि जो ऑप्शन आपको दिया गया था उसके हिसाब से हम कर रहे थे। तो अभी तक हमको 1 एंड 3 से हमको आंसर वहां पे मिला था। यहां पे हमको इन ऑप्शंस के हिसाब से हमको देखना पड़ेगा, और यहां पे कैसे क्या होगा उसको हम देखेंगे। देखो 2 से इंडिविजुअल तो हो नहीं रहा था, इंडिविजुअली 2 से तो हो ही नहीं रहा था, तो ये तो हम पहले ही आप हटा दो, ठीक है। 3 से और 1 एंड 2 से भी नहीं हो रहा था, ये भी हमने देख लिया था। 1 एंड 2 से अभी हमने थोड़ी देर पहले ही हमने चेक किया, तो वो भी आपका डेफिनेट पूरे जो आपका अरेंजमेंट वो आपका हो ही नहीं रहा था। सी की हम बात कर लेते हैं, और इसमें 2 और 3 की हम बात करते हैं, और स्टेटमेंट 3 से भी हम इंडिविजुअली हम देख लेंगे, ठीक है। तो 2 3 की बात करते हैं। 2 3 में क्या चल रहा है, यहां पे देखो। अब ये मेरे को इरेज करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल करना पड़ेगा यार, विदाउट इरेज किए तो काम ही नहीं चलेगा। ठीक है, अब इनकी बात हम कर लेते हैं कि 2 और 3 की बात थी ना, कौन सा था? 2 और 3 था, है ना। 2 और 3 की हम बात कर लेते हैं। एटमोस्ट 2% आर लाइटर देन एन, एन से लाइट में सिर्फ 2 ही पर्सन होंगे ज्यादा से ज्यादा, एन यहां भी हो सकता है, यहां भी, यहां भी, 3 पॉसिबिलिटी बन रही। एम इज हैवियर देन एन, एम इज हैवियर देन एन बट लाइटर देन पी, बट लाइटर देन पी। एम इज लाइटर देन आर, एम इज लाइटर देन आर। क्यू इज लाइटर देन पी, क्यू इज लाइटर देन पी। इतनी बात हमने यहां पे नोट डाउन कर ली। आगे क्या है? ओ इज हैवियर देन क्यू, ओ इज हैवियर देन क्यू बट लाइटर देन एम, बट लाइटर देन एम। क्यू इज हैवियर देन एस, क्यू इज हैवियर देन एस। एन इज हैवियर देन क्यू, एन इज हैवियर देन क्यू। पी इज हैवियर देन आर, तो पी इज हैवियर देन आर हो जाएगा। अब यहां पे देखो आप क्या कुछ होगा उसकी हम बात कर रहे हैं।
P R से हैवियर हो रहा है और R जो है M से बड़ा हो रहा है और P जो है Q से बड़ा हो रहा है, P जो है M से भी बड़ा हो रहा है, ठीक है। और आपका जो M है वो O और Q इससे भी बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो कौन सा कहां पे आएंगे? N इज ग्रेटर देन Q है, ठीक है। अगर N इज ग्रेटर देन Q है मतलब ये N कम से कम यहां पर तो जरूर आएगा, कम से कम यहां तक पर तो जरूर आएगा, ठीक है। मतलब कि कि P को तो हमको यहीं पे रखना पड़ेगा, ये तो कंफर्म है, P यहीं पे होगा। और अगर P यहां पे होगा तो R तो आपका यहीं पे होगा, ठीक है। R आपका यहीं पे होगा और R अगर यहां पे होगा, M यहां पे होगा और N तो अब यहां पे हो नहीं सकता क्योंकि N जो है यहीं पे तीन में से कहीं पे आएगा और N इज ग्रेटर देन Q है, M इज ग्रेटर देन O है, तो O आपका आ जाएगा यहां पे, O आपका आ जाएगा। फिर QS आएगा, QS, लेकिन QS ये ऐसा कुछ हो रहा है, आपका N ये हो जाएगा, Q आपका ये हो जाएगा, S आपका ये हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां पे जो आपका हो रहा है कि इससे आपको क्या चाहिए था, आपको चाहिए था आपका कि हु इज हैवीएस्ट अमंग दी ऑल, तो ये 2 और 3 से आपको क्लियर आपको मिल रहा है और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्लियर है इतनी बात? चलिए, इतनी बात क्लियर है। अब हम 2 लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन कर लेते हैं छोटे छोटे और इसके बाद फिर आपकी छुट्टी, ठीक है। क्या बोला? लग्जरी ट्रेन आर डिजाइन टू ऑफर वेरी कंफर्टेबल राइड, कि बहुत ही कंफर्टेबल राइड देने के लिए ये आपकी जो लग्जरी ट्रेन वो बनाई जाती हैं। एंड इवोक इन एसोसिएशन विद द हिस्ट्री एंड हेरिटेज, हिस्ट्री और हेरिटेज के साथ एक एसोसिएशन को बनाए रखने के लिए किया जाता है। ऑपरेटिंग इन सेवरल कंट्रीज दे आर अ प्रीमियम ट्रेवल ऑप्शन, कि आपके बहुत सारी कंट्रीज में इसको चलाने का, ऑपरेट करने से ये कहीं ना कहीं प्रीमियम ट्रेवल ऑप्शन आपका ये बना हुआ है। The Northern Railway has decided to increase the number of station for the luxury train to make it economically viable. जो आपका नदन रेलवे है उसने डिसाइड किया है कि हम रेलवे स्टेशन को और भी ज्यादा बढ़ाएंगे, ताकि लग्जरी ट्रेन के लिए हम रेलवे स्टेशन और भी ज्यादा बढ़ाएंगे ताकि इसको इकोनॉमिकली वाइबल आपको बनाया जा सके। इकोनॉमिकली वाइबल आपको क्यों बोल रहा है? क्योंकि जब ज्यादा लोग चढ़ेंगे, अब देखो ट्रेन तो आपकी जा ही रही है, उसमें आपको कहीं ना कहीं बर्थ ऐड करने, तो अगर ज्यादा लोग जाएंगे तो कहीं ना कहीं अर्निंग ज्यादा होगी, तो फिर जो हम एक जो एवरेज जब हम डिवाइड करेंगे, एक उसका जो भी आपको फेयर लगता है, तो वो कहीं ना कहीं टिकट का जो पैसा आपको देना पड़ता है तो कहीं ना कहीं कम आपको देना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए ये व्यवस्था यहां पे की गई है। द ट्रेन में गेट मोर पैसेंजर एट द न्यू स्टेशन, जो ट्रेन आपका होगा ज्यादा पैसेंजर न्यू आपके स्टेशन में मिलेंगे। बिल्कुल सही बात है कि आपका जो ट्रेन होगा वो ज्यादा पैसेंजर वहां पे न्यू स्टेशन में मिलेंगे, ठीक। द ट्रेन विल नॉट एक्सपीरियंस अ डिप इन ऑक्यूपेंसी ड्यू टू इंक्रीज, बिल्कुल सही बात है, ड्यू टू इंक्रीज होना चाहिए। चलो यहां पे देखते हैं ड्यू टू इंक्रीज, तब यहां पे क्या हो जाएगा कि आपका जो ट्रेन है वो एक्सपीरियंस, कोई डीप एक्सपीरियंस नहीं करेगी, क्योंकि वहां पे ऑक्यूपेंसी बहुत ही ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा ही बढ़ चुकी होगी। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों आपके इससे इंप्लिसिट किए जा सकते हैं। क्लियर है? चलिए एक और देख लेते हैं। Following year of stringent population control restricting most couples to a single child in 2016, China relaxed its one China policy which to allow 2 children and later in 2021 to 3। आपसे ये बोल रहा है कि जो चाइना में था अभी तक क्या हो रहा था कि 5 ईयर की एक स्ट्रिंजेंट पॉपुलेशन कंट्रोल की एक पॉलिसी वो लेके आया था, कि बहुत ही स्ट्रिक्ट आपकी वो पॉलिसी थी कि मोस्ट कपल को सिंगल चाइल्ड में ही रहना था, और ये 2016 में वो लेके आया था कि जो आपके कपल हो रहे हैं वो एक ही बच्चा कर सकते हैं, इससे ज्यादा वो बच्चे नहीं कर सकते। फिर चाइना उसको फिर रिलैक्स करता है और वन चाइना पॉलिसी को वो खत्म करता है और टू चिल्ड्रन को वो लेके आता है। फिर 2021 में वो 3 के लिए भी एग्री हो जाता है। अब आपसे पूछा ये है, विच आर द फॉलोइंग गिवन ऑप्शंस इज डेफिनेटली एन इफेक्ट ऑफ द अबव कॉज, कौन सा इसका डेफिनेट एक इफेक्ट होगा? बहुत ही ध्यान से सुनना। टोटल फर्टिलिटी रेट इन चाइना इज बेयरली 1.16, बिल्कुल हो सकता है कि अगर आपका जो फर्टिलिटी रेट है अगर वो नीचे हो रहा है तो कहीं ना कहीं फर्टिलिटी रेट को ऊपर करने के लिए हमको कहीं ना कहीं जो भी कपल बच्चा करने के जो योग्य है वो बच्चा वहां पे कर सकते हैं।
ठीक है, तो उसको वो पॉलिसी को कहीं ना कहीं वो ऊपर अपलिफ्ट किया। इंडिया विल बिकम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन 2023, कोई रिलेशन है इस बात का? कोई रिलेशन नहीं है। चाइनीज कपल सीम टू हैव एडजस्टेड टू लाइफ विद ए सिंगल चाइल्ड। अरे जब वहां पे 3 चाइल्ड जब एग्री हो गए, वहां पे पॉलिसी वो इफेक्ट में आ गई कि 3 चिल्ड्रन भी आप कर सकते हो, तो सिंगल चाइल्ड की तो कोई बात ही नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर 1 ओनली, सिर्फ ये जो होगा ये आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में इतना ही था, और आज हम इतना ही डिस्कस कर पाएंगे। बाकी हाँ, आपकी ऐसी मेंस की क्लास आपकी होती रहेंगी, सो स्टे ट्यून्ड, और आप जरूर वेट कीजिएगा। आपको इससे भी बेहतर कंटेंट में ले आने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और बस ऐसे ही बने रहिए। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और देखिए, बहुत लोग ऐसे हैं कि जो कि 49% लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लेकिन वो हमारा कंटेंट जरूर देख रहे हैं। तभी तो जो आपका वॉच आवर्स है, तो ये आपका पहुंच चुका है, नहीं तो 750 आवर्स अराउंड ऊपर ही पहुंच चुका है ना। तो ये सिर्फ इसी वजह से है कि लोग उसको लाइक नहीं कर रहे हैं, या फिर लोग उसको चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं, है ना। तो प्लीज आप कीजिएगा, उसका कोई चार्ज नहीं लगता, बस हमको थोड़ा सा हौसला मिलता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर टुडे सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।